क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर लाइन्स एंड एंगल एनसीईआरटी से 6th चैप्टर। कल सेकंड एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। जितना रिस्पांस 6.1 का आया था उससे ज्यादा अच्छा रिस्पांस कल वाला था। कुछ एक बहुत ही कम स्टूडेंट्स का रीजंस को लेकर के थोड़ा शॉर्टफॉल था, लेकिन पहली वाली एक्सरसाइज से उनमें इंप्रूवमेंट थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हो सकता है उन्हें इतना अंदाजा ना आ रहा हो कि कितना क्या कैसे एक्सप्लेन करना होता है। कल वाली में उन्होंने उन चीज़ों को इम्प्रूव किया। जो थोड़ी बहुत कमी बची थी उसके लिए मैंने सॉल्यूशन शीट भी भेजी थी जिसमें प्रॉपर रीजनिंग थी, तो उम्मीद करता हूँ उसको देख करके उन्होंने अपने आप को और भी इम्प्रूव किया होगा। तो अब आज का कंसेप्ट लेते हैं पेज नंबर 104 एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पेज नंबर 104। इसमें क्वेश्चन 6 मैंने कल छोड़ा था। इस क्वेश्चन को अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसको बाद में करूंगा जब हमारी फेस टू फेस क्लास शुरू होगी। आज लास्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं, पेज नंबर 107 एक्सरसाइज 6.3। पेज नंबर 107 एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिर्फ लीनियर पेयर पे किया था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, कोइंटीरियर एंगल्स पे किया था। अब ये लास्ट एक्सरसाइज 6.3 ये भी एक अकेले डिफरेंट कंसेप्ट पे करेगी काम, और वो है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 3 एक्सरसाइज थी, तीनों अपनी इंडिविजुअल रिलेशनशिप पे थी। पहली फर्स्ट एक्सरसाइज लीनियर पेयर पर थी, सेकंड में कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, कोइंटीरियर यूज हुआ। कहीं कहीं उसमें हमने लीनियर पेयर और वर्टिकली भी लिया। थर्ड एक्सरसाइज थर्ड कंसेप्ट पर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पर है। एक और इसमें नया कंसेप्ट है, वो क्वेश्चन आने पर करूंगा डिस्कस, अभी उसके डिस्कशन में नहीं आऊंगा, या चलो अभी साथ साथ ही ले लेते हैं। तो दो इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट है, एक एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम उसके बारे में जानते हैं, एंगल्स के ट्राइंगल के 3 एंगल्स और तीनों का सम 180। दूसरा इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व होती है फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वो क्या है? और ऐसे सभी क्वेश्चंस जो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ऐसे सभी क्वेश्चन जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड है, वो सभी क्वेश्चन एंगल्स एंड प्रॉपर्टी और लीनियर पेयर से भी हो जाते हैं। अब क्योंकि हम ये वाली कंसेप्ट पहली बार कर रहे हैं, तो मेरी एडवाइस सभी स्टूडेंट्स को ये होगी कि जितना भी क्वेश्चन आज की डेट में हम इस एक्सरसाइज से करें, वो हमारी कोशिश हो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी वैसे तभी अप्लाई होगी जब एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल होगा ही नहीं तो हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे भी क्यों, और लगाएंगे भी कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to sum of interior opposite angles. एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जैसे ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल एबीसी, एक्सटीरियर एंगल ये रहा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल बना। अब प्रॉपर्टी कहती है कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो a प्लस सी होगा, एंगल 1 इक्वल a प्लस सी वो बोला जाएगा, या एंगल 1 इक्वल b प्लस सी बोला जाएगा, या एंगल 1 इक्वल a प्लस बी बोला जाएगा। इस चीज को समझने की बात है। देखो, एंगल 1 का नेबर एंगल कौन सा है? एंगल 1 का पड़ोसी एंगल, नेबर एंगल कौन सा है? एंगल 1 का पड़ोसी ये वाला थोड़ी ना है, ये तो दूर है उससे बहुत।
एंगल 1 का पड़ोसी नेबर, ये थोड़ी ना, ये तो दूर है उससे। एंगल 1 का पड़ोसी ये वाला है, यही है ना पड़ोसी। तो क्या इसको हम अपोजिट बोलेंगे? क्या इसको बोलेंगे कि ये इसका अपोजिट है? बिल्कुल नहीं है, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका नेबर है, ये इसका पड़ोसी एंगल है। प्रॉपर्टी ने कहा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल सेंटेंस के अंदर अपोजिट आया है, एडजेसेंट, नेबर या पड़ोसी नहीं आया, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। ये इसका पड़ोसी है, एडजेसेंट है, नेबर है। इसके अलावा फिर कौन से बचे? फिर बचा ए और बी। तो हमारा रिजल्ट आया एंगल 1 इक्वल ए प्लस बी। एंगल ए प्लस बी, एंगल 1 ए और बी के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ये है उसके इंटीरियर अपोजिट। ऐसे ही अब मान लो ये प्रोड्यूस होता, अब सोचो ये एंगल किन के सम के इक्वल होगा? ये एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या इंटीरियर अपोजिट एंगल? सोचो, अब मुझसे सुनो। पहले ये हम देखेंगे इसका पड़ोसी नेबर एडजेसेंट कौन सा है। इसका पड़ोसी ये वाला है, तो ये तो अपोजिट में नहीं आएगा। फिर कौन से बचे? ए और सी। तो एंगल 1 इक्वल ए प्लस सी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मान लो ये वो ऊपर प्रोड्यूस हो गया। एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की अपनी साइड को प्रोड्यूस करने से बनता है, तो ये प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर बन गया। अब सोचो इसका इंटीरियर अपोजिट सम कौन कौन से के इक्वल होना चाहिए? सोचो, अब मुझसे सुनो। इसका पहले मैं देखूंगा पड़ोसी कौन सा है, नेबर एडजेसेंट कौन सा है। इसका पड़ोसी नेबर एडजेसेंट ये है, तो ये तो अपोजिट में नहीं आएगा। फिर कौन बचे? बी और सी। तो रिजल्ट आया एंगल 1 इक्वल बी प्लस सी। एंगल 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी। एंगल 1 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट बी प्लस सी। ठीक है, तो ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पेज नंबर 107 एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन फिगर बना रहा हूं। ये एंगल हमें गिवन है, ये एंगल आर जिसको मैंने एक्स मार के फाइंड आउट करना है। देखो अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं आती, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल ये प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं इसको कर सकता हूं ऐसे। ये और ये दोनों लीनियर पेयर है ना, ये और ये दोनों लीनियर पेयर है। इसके लीनियर पेयर से ये एंगल आ गया, इसके लीनियर पेयर से ये एंगल आ गया, है ना। ये प्लस ये 180 लीनियर पेयर, तो 135 से आपका ये आ गया लीनियर पेयर से। इसका लीनियर पेयर है इससे, ये आ गया। चलो अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये प्लस ये 180 डिग्री ये आपके पास आ चुका है, ये भी हमारे पास आ चुका है, बचा हुआ ये आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। चलो अब दूसरा, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करना हो तो कैसे करूंगा? एक्सटीरियर एंगल से प्रॉपर्टी से करना है तो पहली बात ये एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। तो हमने देखा एक्सटीरियर एंगल तो है, सोचो कौन कौन से हैं। देखो बिल्कुल एक एक्सटीरियर एंगल ये है, क्यों? क्योंकि ये क्यू आर प्रोड्यूस होके बना है। एक एक्सटीरियर एंगल ये है, क्यों? क्योंकि ये से प्रोड्यूस होने से बना है। चलो अब दो एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास, तो हमें तो एक से चलाना है काम। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है, मैं इस एक्सटीरियर एंगल से ले लेता हूं। अब सोचो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के किन इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा? सोचो, अब मुझसे सुनो। पहले मैं देखता हूं उसका एडजेसेंट पड़ोसी नेबर एंगल कौन सा है। इसका पड़ोसी नेबर ये है, इसको छोड़ दिया जाए तो फिर ये तो अपोजिट है नहीं, ये तो एडजेसेंट पड़ोसी है। तो अपोजिट कौन सा बचा? ये क्यू और वो आर। तो फाइनल हो गया एंगल एस पी आर इक्वल दिस प्लस दिस। अब ये एक्स आर तो मुझे फाइंड आउट ही करना है, तो ये तो मुझे मेरे पास होना चाहिए। ये मैंने लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर लिया। लीनियर पेयर से कितना आएगा? 70 आएगा। तो एंगल
135 इक्वल 70 प्लस x, ये एंगल आर, तो आपका एंगल आर एंगल x आ गया। तो हमने देखा ये क्वेश्चन लीनियर पेयर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हुआ और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी हुआ। दूसरा एक्सटीरियर एंगल और भी ले सकते हैं, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो अब हम ये सोचें कि ये एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से इंटीरियर अपोजिट कौन से बैठेंगे, सोचो। अब मैं बोलता हूं, पहले देखता हूं इसका पड़ोसी इंटीरियर एडजेसेंट कौन सा है। इसका पड़ोसी नेबर एंगल ये है, ये तो अपोजिट एंगल में नहीं आएगा। फिर कौन से बचे, ये और ये। तो डिसाइड हो गया ये वाला एंगल 110 एक्सटीरियर एंगल PQT, पहले नेमिंग लिखोगे पूरी, एंगल PQT इक्वल एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R। और एंगल P हमारा कितने का आएगा, एंगल P हमारा आएगा 45 प्लस x आ गया। तो इतना सा काम आपको करना है। नेक्स्ट इसके वे ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं करूंगा बात, तो पहले अगर तुम इसको एक्सटीरियर लेकर के चले हो तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं इसी के एग्जांपल से बता रहा हूँ। पहले आप लिखोगे सिंस ये इज अ लाइन, फर्स्ट टाइम में आएगा सिंस आरटी इज अ लाइन, तो दिस इंप्लाइज एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर। 110 लगा के आपका ये अंदर वाला Q आ गया, इसको डालना नंबर 1 ओवर। अब लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल PQR, नेक्स्ट टाइम में लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल PQR। नेक्स्ट लाइन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर की पूरी स्पेलिंग डालने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म EXT यूज होता है। एक्सटीरियर एंगल के लिए EXT लिखना काफी होता है। तो एक्सटीरियर एंगल PQT इक्वल एंगल P प्लस एंगल R। पीछे रीजन लिखोगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, पीछे रीजन लिखोगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चलो वैल्यूज लगा करके फिर आप आगे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो मैं वैल्यूज कर रहा हूं चेंज। एंगल x 62 का है, 62 का मैं इसको 60 लेके चलता हूं, प्लस माइनस में हमें इजी रहेगा। ये पूरा y 54 का है, मैं इसको मैं इसको 80 लेके चलूंगा, ठीक है। वो में 62 था, मैं इसको 60 लेके चला। ये हमारा 54 था, मैं इसको 80 लेकर के चला हूं। ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो ये एंगल जो हमें ओ फाइंड आउट करना है, ये कौन से ट्राइंगल में है, ये ट्राइंगल YOZ में है ना। ये ट्राइंगल जो फाइंड आउट करना है वो ट्राइंगल YOZ के अंदर है। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल फाइंड आउट करना है, अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है कोई बना हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल बना ही नहीं हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल बना नहीं हुआ तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, तो फिर किससे होगा, फिर ये अपना टोटली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ही चलेगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वहीं यूज होगी जहां पर एक्सटीरियर एंगल बना होगा। और एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, जब ट्राइंगल की अपनी साइड बाहर प्रोड्यूस होती है, ऐसा यहाँ कहीं नहीं है। तो ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे चलेगा, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पर चलेगा, तीन एंगल का सम 180। तो मैं बात कर रहा था कि जब हमें किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड आउट करना हो तो बाकी दो एंगल तो पता होने चाहिए। जब तक उन दो एंगल्स का नहीं पता होगा तो आप थर्ड बचाओ कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते। तो अगर हमें ट्राइंगल YOZ में ये एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें ये इतना और इतना पता होना चाहिए, ये इतना और इतना पता होगा तभी इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल पाऊंगा। तो चलो जहां तक इसकी बात है ये तो आपका फ्री में आ रहा है। कैसे, क्वेश्चन में गिवन था कि YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y,
YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y। बाइसेक्टर होता क्या है? एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट कहीं से भी हो सकता है, इंटरसेक्ट कहीं से भी हो सकता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 10 सेंटीमीटर की अगर लाइन है, उसको किसी ने अगर बाइसेक्ट कर दिया तो 5 के दो पीस हो जाएंगे। अगर कोई एंगल, मान लो कोई एंगल 50 डिग्री का है और उस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया गया, तो उस एंगल के दो इक्वल पीस हो जाएंगे 25 डिग्री के। ये बात मैंने पहले भी रिपीट की थी, आज भी रिपीट कर रहा हूं। मोस्टली स्टूडेंट, मोस्टली तो नहीं, कुछ स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट को बाइसेक्ट समझते हैं कि जैसे बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट्स में होते हैं, वैसे इंटरसेक्ट भी दो इक्वल पार्ट्स में होता है। इंटरसेक्ट कहीं से भी हो सकता है, बाइसेक्ट बिल्कुल मिडिल पॉइंट से होता है। तो खैर, ये पूरा था 80। ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो कितने दो इक्वल पार्ट्स हो गए एंगल, तो कितने कितने हो गए? 40 के हो गए। लो जी, ये हमारा आ गया 40 डिग्री। अब ये एंगल फाइंड आउट करना था। इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ये तो पता लग गया हमें फ्री में, ये और पता करना है। ये पता लग जाएगा तो हम इसमें जल्दी से निकाल पाएंगे। अब ये कैसे आएगा? ये एंगल खुद इस पूरे का हाफ है, आधा है। ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है उस एंगल Z का। तो जब तक ये Z पता नहीं चलेगा, उसका आधा करके हम यहाँ पहुंच नहीं सकते। तो अब हमारी जरूरत है इस पूरे एंगल को फाइंड आउट करना। अब वो सोचो कैसे करेंगे पूरा Z। सिंगल साइड से हमें पता लगना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर लिया होगा। पूरा ट्रायंगल XYZ पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल है। इसका 3 एंगल होते हैं। एंगल X हमारे पास है 60 डिग्री, एंगल Y हमारे पास है 80 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरा Z आ गया ना, पूरा Z एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया। तो कितना आएगा? 60 और 80 कितना हो गया? 140, 140 आ गया। 140, तो ये कितना बचा? 40 का बचा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से कितना बचा? 40। ये पूरा 40 बचा, ये इसका बाइसेक्टर है, तो कितने कितने के हो गए? 20 का ये हो गया और 20 का ये हो गया। चलो, हमारी जो भी कमी थी इसमें वो पूरी हो गई। नाउ ट्रायंगल YOZ, ये प्लस ये 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये 40 + 20 + ये इक्वल 180, आपका ये आ गया। अब जब आप इसका प्रेजेंटेशन सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको लिखना है ऐसे, सुन लेना। पहले तो आप लिखोगे, सबसे पहले Z फाइंड आउट करोगे। पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल XYZ, एंगल X + Y + Z = 180 डिग्री। रीजन दे दोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। रीजन हर एक लाइन में होना चाहिए। कल भी मैंने बताया था, सॉल्यूशन पूरा ठीक है, प्रूफ पूरा ठीक है, लेकिन रीजन प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर नहीं है, मार्क्स अवार्ड नहीं होते। तो पहले लिखोगे इन ट्रायंगल XYZ, एंगल X + एंगल Y + एंगल Z = 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दो एंगल पूरे पूरे, थर्ड आपका एंगल आ गया, छोड़ दो। उसके बाद लिखोगे नाउ सिंस YO is the bisector of angle Y, since YO is the bisector of angle Y, रीजन डाल दोगे गिवन। नेक्स्ट टाइम लिखोगे दिस इंप्लाइज एंगल OYZ, एंगल OYZ = 80/2 = 40 डिग्री। 80/2 = 40 डिग्री। अपॉन 2 इसलिए किया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, आधे आधे हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम लिखोगे सिमिलरली, हाँ ये जब 40 आया ना, इसको डालोगे नंबर 1। क्या डालोगे? नंबर 1। अब लिखोगे सिमिलरली ZO is the bisector of angle Z, रीजन डाल दोगे गिवन। नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज एंगल OZY, एंगल OZY = 40/2, वो आ गया आपका 20 डिग्री। इसको डाल दोगे नंबर 2। बताना पड़ेगा 40 आपका कहां से कैसे आया, 20 आपका कहां से कैसे आया। नाउ इन ट्रायंगल YOZ, नाउ इन ट्रायंगल YOZ इक्वल ये प्लस ये 180 डिग्री। दो वैल्यूज आ चुकी है, आप डाल दोगे 40 डिग्री + 20 डिग्री प्लस एंगल O = 180 डिग्री। रीजन डाल दोगे फ्रॉम 1 and 2। नंबर 1 में हम 40 डिग्री
दिखा चुके हैं, नंबर 2 में 20 डिग्री दिखा चुके हैं, तो वहां हमें डालना होगा फ्रॉम 1 and 2 और आपकी फाइनल वैल्यू वो आ गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे हैं, मैं अगर ये ना भी डिस्कस करूं तो तुम सब इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, क्योंकि 8th में जब तुमने आरडी आरएस अग्रवाल वगैरह किया होगा तो ये सारे क्वेश्चन 8th की आरडी आरएस एमएल अग्रवाल सब में थे और आप लोगों ने किए भी हैं, क्योंकि सभी में क्या यूज हो रहा है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी आ भी गई तो वो भी हमने देखा लीनियर पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टी से हो ही रहे हैं उसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसकी भी वैल्यूज कर रहा हूं चेंज, इसमें 35 दिया है, मैं इसको 40 ले रहा हूं। इसमें एक एंगल 53 है, मैं उसे 50 का ले रहा हूं। ये एंगल एक्स फाइंड आउट करना है और इसके अलावा हमें दिया हुआ है ये लाइन इसके पैरेलल है। सबसे पहले तो हमने कल ये डिस्कस किया और तुम लोगों ने याद भी किया ही होगा कि जब क्वेश्चन में पैरेलल गिवन हो तो 3 कंसेप्ट इंस्टेंट स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या कि वहां कोरस्पोंडिंग एंगल भी हो सकते हैं, वहां ऑल्टरनेट एंगल का भी यूज हो सकता है और वहां को इंटीरियर 180 भी हो सकता है। जो भी पॉसिबल होगा उसको हम वहां अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइन पैरेलल दे दी, लाइन पैरेलल का फिर क्या मतलब निकलता है, इन तीनों एंगल का यूजेस निकलता है, जो भी यहाँ पे यूजेबल होगा उसे हम कर देंगे यूज। तो सोचो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसकी ट्रांसवर्सल, मैंने समझाने के लिए इसको ऐसा किया, तुम्हें नहीं करना, ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो सोचो इस एंगल 40 की रिश्तेदारी किस एंगल के साथ होगी, इस एंगल 40 का रिलेशन इसकी रिश्तेदारी किस एंगल के साथ होगी, सोचो। बिल्कुल इस एंगल की रिश्तेदारी इसके साथ होगी, और क्या रिश्तेदारी है इसकी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये 40 तो ये आ गया 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें एक बात मुझे ध्यान आई, कल सबके सॉल्यूशन चेक हुए, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास एक स्टेटमेंट की मिसिंग थी। मैंने कहा था कल कि जब भी ऑल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग या कोइंसिडेंट एंगल्स का यूज होगा तब तक आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जरूर लिखनी होगी, मैक्सिमम स्टूडेंट ने लिखी थी। तो इसमें जब आप इसको बोलोगे तो इससे पहले आपको लिखना होगा ये सिंस AB पैरेलल DE एंड AE इज द ट्रांसवर्सल, रीजन डाल दोगे गिवन। नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल एंगल E इक्वल 40 डिग्री, रीजन दे दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो यहां पे आने के बाद अब यहां आते हैं, ये DEC भी एक ट्रायंगल है, DEC एक ट्रायंगल है, ये उसकी साइड बाहर प्रोड्यूस हुई है जिससे ये एक्सटीरियर एंगल बन गया ना, है ना। ये साइड इस ट्रायंगल की बाहर प्रोड्यूस हुई तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये वाला तो इसका पड़ोसी है, ये नहीं होगा तो कौन होगा 40 + 50, तो x कितना आ गया 40 + 50 90 आ गया। या ऐसे कर लो, इन दोनों के एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका ये एंगल आ गया, है ना, और लीनियर पेयर से बाहर आ जाओ, रीजन सारे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पेज पर इसकी फिगर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें करना है खुद से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एंगल सम प्रॉपर्टी, बस ये यूज हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ये ना भी बोलता तो भी तुम कर ही लेते, अब बोल ही दिया तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी और वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसी से सारा ये खत्म होगा। बस इसका एक 5th क्वेश्चन मैं आज लूंगा, बाकी लूंगा कल। 5th क्वेश्चन लास्ट ले मैं इसका कंडक्ट कर रहा हूं, और ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही आज तुम रात तक करके भेजोगे। हमें, मैं इसकी भी वैल्यूज कर रहा हूं चेंज,
इसको मैं कर रहा हूं 70, इसको मैंने कर दिया 30। ये x फाइंड आउट करना है, ये y फाइंड आउट करना है, ये 90 है। ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको ये x इतना सा और ये y इतना सा फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ये लाइन इसके पैरेलल है। सबसे पहले पैरेलल को सेटल करते हैं। पैरेलल का क्या मतलब है? को इंटीरियर या ऑल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग, जो भी पॉसिबल होगा लगाएंगे। तो पहले इसी को सेटल कर लेते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है और इसको मैं ट्रांसवर्सल ले लेता हूं। इसको मैं ट्रांसवर्सल ले लेता हूं। ट्रांसवर्सल तो ये भी है वैसे, है ना, ट्रांसवर्सल ये भी है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। बात हमारी बनेगी इससे, इससे बात ये हमारी बन जाएगी। तो मैं लिखूंगा सिंस पी क्यू पैरेलल एस टी एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। रीजन डाल दोगे गिवन। तो दिस इंप्लाइज, सोचो ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पूरा 70 है, तो ये भी यहां से यहां तक कितना होगा? 70। 70 में से ये इतना कितने का है? 30 का। तो ये कितना बच गया? 40 का। एंगल एक्स तो आपका फ्री में आ गया, है ना, सीधा ऑल्टरनेट मारा। ये भी पूरा 70 इक्वल 30 प्लस एक्स, आपका एक्स सीधा सीधा आ गया। अब चलते हैं y के पास। y को निकालने का सीधा सीधा तरीका, PQS अपने आप में कंप्लीट ट्राइंगल है। PQS अपने आप में कंप्लीट ट्राइंगल है। समझाने के लिए मैंने ये बाकी फिगर मिटा दी, समझाने के लिए, तो शायद अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन ट्राइंगल PQS, नेक्स्ट टाइम ये प्लस ए 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये 90, ये 40 आ चुका है, आपका y आ गया जिंदाबाद। तो सीधी सीधी एक्सरसाइज थी, 5 क्वेश्चन हमने किए। डेफिनेटली 5 के 5 अगर मैं नहीं भी डिस्कस करता तो तुम आराम से कर सकते थे और डेफिनेटली करते भी थे। तो इसके साथ आज के सवाल यहीं समाप्त। कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।